सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह का ऐलान नहीं किया भाई 27-28 की दरमियानी रात सैयद नजम जड़े न नोतक आले शारी उन्हें 50 पढ़ना है। असगर अली ने एक मजलिस रखी हुई है तो होर भी जाकर हैं। ठीक है, 27-28 की दरमियानी रात 50 मजलिस हो जी। बाबा नजम शाह नोतक जड़े ने नोतक आले वो पढ़न ते ते मातमी संगतां भी आउंदियां। ठीक है जी। हुण साडा प्रोग्राम जिहड़ा है ये इख्तिताम के नज़दीक है। बेहतरीन पढ़न वाली हस्ती साडे कोल लामा मुशर्रफ अब्बास अलवी साहिब आप लाहौर ये तबूते इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम बरामद करान दे। तमाम मातमियां अगे अपील है कि पुरसे शामिल होकर स्वाब ज़रा हासिल करें। सज्जे पासे दे ख्याल खब्बे दे छड़ के मेहरबानी करके चलो थकन दूर करके जल्दी जल्दी वापस आ जाओ। एक भाई पढ़ जी रब तो जी पढ़ दें। मोहसिन नकवी बड़े अच्छे शायर ने, सैयद बादशाह ने। उन्होंने ब्याज चों एक बात पढ़नी चाहते हैं। वो लिखते हैं अब्बास की वफा से मनीर साहब भाईजान गल ध्यान सुनी। मोहसिन नकवी हज़रत अब्बास की शान के लिखते हैं। वो लिखते हैं अब्बास की वफा से जिसे भी अनाद हो उसको खिताब शामियों कूफी दिया करो। जब भी मुकाबले में हूँ फौजें यजीद की अब्बास के अलम को सलामी दिया करो। जज़ाकल्लाह। ठीक जी ठीक ठीक। नारे तकबीर। अल्लाह रहमान है, रहीम है, करीम है, बुलंद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। सलवात इतनी बवाज़े बुलंद पढ़ें जितनी 14 ने ताकत अता की है। बवाज़े बुलंद सलवात। जितने मरहुमीन दुनिया से चले गए हैं, बिलखसूस मेरे दादा उस्ताद मुबल्लग आज़म मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब, मेरे उस्ताद मोहतरम शहीद मिल्लत जाफ़री अल्लामा फ़ाज़िल हुसैन अलवी शहीद, और भी बानियान के जितने मरहुमीन दुनिया से चले गए सब की बुलंदी दर्जात के लिए बवाज़े बुलंद सलावत। सामईन मोहतरम, मजलिस वो बड़ी नहीं होती जिसमें दाद और वाह वाह ज़्यादा हो। मजलिस वो बड़ी होती है जिस पर बतूल राज़ी है। ये आपने महसूस नहीं करना कि मैं छोटा सा तालिब इल्म पढ़ रहा हूँ। महसूस ये करना है कि हमारा यहाँ पे बैठने का मकसद क्या है। तो सलवात इतनी बवाज़े बुलंद पढ़ें जितनी अली की विलायत कल्ब में छुपी हुई है। बवाज़े बुलंद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला कमाल दीनिही व तमाम निअमतिही बिविलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। सुम्मा सलातो व सलाम अला सय्यद सकलैन नबिय्यल हरमैन इमाम क़िबलतैन वसीलत फ़िदरैन व साहिब काबा कौसैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रबैन जद्दुल हसन वल हुसैन, जद्दुल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन बिल कासिम मुहम्मद वअहल बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन मबअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़्क़ुल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व तक़ल्लुबुका फ़िस्साजिदीन
सलवात बवाज़ बुलंद आवाज़ से पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की। सामईन मोहतरम, 2-4 जुमले और आपसे इजाज़त। जिस बादशाह के मैंने मसाए पढ़ना है उसी बादशाह के 2-4 फ़ज़ाइल के जुमले में पढ़ना चाहता हूँ। याद रखिएगा कि कायनात का इल्म ख़त्म हो जाता है मगर मोहम्मद वाले मोहम्मद के फ़ज़ाइल ख़त्म नहीं होते। मेरी बात समझ आ रही सरकार? मकसद दाद वाह वाह नहीं है, मकसद ये है कि यहाँ से कुछ ना कुछ बंदे को लेके जाना चाहिए। मैंने आपके सामने सूरह शुअरा की आयत नंबर 219 की तिलावत का शर्फ हासिल किया, जिसमें अरशाद रब्बुल इज़्ज़त तौकीर भाई ये हो रहा है, व तक़ल्लबुका फ़िस्साजिदीन, ऐ मेरा नबी हमने तेरा नूर साजिदीन में मुंतकिल किया। हमने तेरा नूर, ऐसे मेरे सामने आना, सामने हमने तेरा नूर साजिदीन में मुंतकिल किया। यानी कि पहला तो सजदा करने वाला था, उसका नाम था आदम नबी। और इसमें एक सवाल भी है जिसका जवाब देना मैं मुनासिब समझता हूँ। आदम अलैहिस्सलाम साजिदीन है, सजदा करने वालों की जम। मेरी बात समझ आ रही है सरकार? सबसे पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा का नूर हज़रत आदम की पेशानी पे आया, क्योंकि पहला साजिदीन जो था वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम था। फिर नूर शीश की पेशानी पे आया, तो शीश जो था वो साजिदीन में था। फिर मुजल्लस की पेशानी पे आया, फिर महूक की पेशानी पे आया, फिर गुसैमसा की पेशानी पे आया, फिर अदरीस की पेशानी पे आया, फिर नाखूर की पेशानी पे आया, फिर लमक की पेशानी पे आया, फिर मलक की पेशानी पे आया। यानी जिस जिस की पेशानी में मोहम्मद मुस्तफ़ा का नूर आता गया वो साजिदीन में शामिल होता गया। आदम की पेशानी पे आया तो आदम पहला साजिदीन, फिर शीश की पेशानी पे आया, फिर शबान की पेशानी पे आया, फिर मुजल्लस की पेशानी पे आया, फिर महूक की पेशानी पे आया, फिर गुसैमसा की पेशानी पे आया, फिर अदरीस की पेशानी पे आया, फिर नाखूर की पेशानी पे आया, फिर मलक की पेशानी पे आया, फिर नूह नबी की पेशानी पे आया, फिर साम की पेशानी पे आया, फिर असामर की पेशानी पे आया, फिर बरिशाशा की पेशानी पे आया, फिर याफस की पेशानी पे आया। नूर चलता चलता इब्राहीम की पेशानी पे आया, इस्माइल की पेशानी पे आया, किदार की पेशानी पे आया, हमल की पेशानी पे आया। यानी जो जो नूर मुस्तफ़ा लेता गया अल्लाह उसे उसे साजिदीन में शामिल करता गया। यानी जिस जिस की पेशानी पे मोहम्मद का नूर आता गया, मजमे का पहचान नहीं, हर बंदे का अपना ज़र्फ होता है, हर बंदे की अपनी तबीयत होती है। मैंने इमाम सज्जाद के फ़ज़ाइल पढ़ने हैं, बोलना ना बोलना मकसद नहीं है, जुमला समझ में आ गया तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। यानी कि जैसे ही पेशानी पे नूर आया अल्लाह ने कहा तू साजिदीन में है, तू सजदा करने वाले में है। अब मैं जुमला पढ़ना चाहता हूँ। आदम से लेकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक ये सब साजिदीन हैं और हुसैन का बेटा सैयदुल साजिदीन है। यानी कि आदम से लेकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक ये सब साजिदीन हैं और हुसैन का बेटा सैयदुल साजिदीन है। मेरी बात समझ आ रही सरकार? हैदरी याद रखिएगा, अल्लाह ने दाऊद को कुरान में आबदीन में कहा है, अल्लाह ने नूह को आबदीन में कहा है, इब्राहीम को आबदीन में कहा है। सब नबी आबदीन में है, हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबदीन है। मेरी बात समझ आ रही सरकार? वतक़ल्लबुका फ़िस्साजिदीन, ऐ नबी हमने तेरा नूर साजिदीन में मुंतकिल किया। यानी सारे नबी साजिदीन में और हुसैन का बेटा। मेरी बात समझ आ रही सरकार? लोग इनकी मजलूमियत बयान करते हैं, लोग इनकी शुजाअत बयान नहीं करते। याद रखिएगा, जो मोहम्मद वाले मोहम्मद ने लिबास पहना था ना, वो लिबास भी नहीं जानता था कि इनका वजूद क्या है। मेरी बात समझ आई सरकार? मैं जुमला पढ़ रहा हूं। जो चाचा जी मोहम्मद वाले मोहम्मद ने, मेरे दादा उस्ताद मुबल्लिग आज़म मौलाना मोहम्मद इस्माइल फरमाया करते थे कि इनके फज़ाइल में वही बोलता है जिसका बोलना बतूल को अच्छा लगता है। मेरी बात समझ आ रही सरकार?
हर नबी साजदीन में है और हुसैन का बेटा सैयदुल साजदीन। हर नबी आबदीन में है, कोई नबी ज़ैनुल आबदीन नहीं है। अच्छा, यहां पे एक सवाल है, उसका जवाब भी देना मैं मुनासिब समझता हूं। पहला सजदा करने वाला कौन था? आदम नबी था। बंदे कहते हैं जी हजरत आदम के घर में बेटा पैदा होता था, एक दिन बेटी पैदा होती थी, वो जवान हो जाते थे, उनकी शादी कर देते थे। ऐसे औलाद आदम पड़ी है, ऐसी नहीं, ऐसी नहीं। तो ये मिंबर है, यहाँ पे मकसद दाद नहीं होता, यहाँ पे हसूल इल्म होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सवाल का जवाब इसी मौजू के अंदर मैं दे दूँ। याद रखिएगा, आदम लफ्ज़ अदीम से निकला। अदीम कहते हैं जमीन के चमड़े को। जमीन का चमड़ा जो होता है वो कहीं कहीं से उठा के लिया जाता है। असल में जिससे आदम नबी बना था वो नजफ की जगह थी। सरकार में जुमला पढ़ना चाहता था, मुझे पता है कि यहां पे मेरा जुमला जाया नहीं होगा क्योंकि मैं पढ़े लिखे बंदों के सामने पढ़ रहा हूं। और याद रखिएगा, मेरा उस्ताद फाजिल अलवी मरहूम एक जुमला पढ़ा करते थे। वो पढ़ा करते थे, जब हमारा मकसद जिक्र हो जाएगा ना, जाकर नहीं ना होगा, उस वक्त हम इमाम जमाना के सिपाही बन जाएंगे। भाई मेरी बात समझ में आ रही है सरकार? अल्लाह ने आदम को बनाया, आदम को बना के आदम में रूह फूंकी और कहा कि आए आदम, सामने बता क्या लिखा है। आदम ने कहा कि तू महमूद है, ये मोहम्मद है। तू आला है, ये अली है। तू मोहसन है, ये हसन है। तू फातिर है, ये फातिमा है। तू कदीमुल एहसान है, ये हुसैन अलैहिस्सलाम है। जो ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पंजतन का नाम लिया, आवाज़ कुदरत अब आदम को सजदा करो। अब मैं जुमला पढ़ना चाहता हूँ, अल्लाह ने आदम को सजदा नहीं करवाया, अल्लाह ने पंजतन के इस्तकबाल को सजदा करवाया है। मेरी बात समझ आ रही सरकार? मैं जुमला पढ़ा सरकार, मौला आपको सलामत रखे। आदम का सरकार वजूद चाचा जी बन गया, आदम का वजूद बन गया, सजदा हो गया, जन्नत में चले गए। जन्नत में 6 घंटे आदम अलैहिस्सलाम रहे। 6 घंटे के बाद बाहर निकले, पीछे मुड़ कर देखा, बीबी हव्वा थी। बंदे कहते जी हव्वा को पसली से निकाले, एवं गल है ना, पसली जो कढ़िया। बंदा पूछे आदम दी पसलियां टुट ना गई, पसली से निकालना, ये बात नहीं है। कुरान की आयत है, हमने हव्वा को आदम से खल्क किया। अब से का मैं सरकार आपको मानी बताना चाहता हूं। रसूल ने क्या कहा? हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। यानी इस बात का मतलब यह है कि जिस नूर से मोहम्मद है उसी नूर से हुसैन है। ये जो अल्लाह ने कुरान में कहा ना, हव्वा को हमने आदम से बनाया, इसका मतलब ये है जिस मिट्टी से आदम बना है उसी से बीबी हव्वा बनी है। पीछे मुड़ के देखा, जो ही पीछे मुड़ के देखा तो कहा कि मैं निकाह करना चाहता हूं। आवाज़ कुदरत ही निकाह होगा तो देखेगा। फरमाया मेरे अल्लाह, इस वक्त मेरा निकाह कौन पढ़ेगा? किताब का महजामन हौजा इल्मिया नजफ की लाइब्रेरी में जो मैंने सीखा है वो आपके सामने पढ़ो। किताब का महजामन, जुमले का महजामन। अब सरकार मैं जुमला पढ़ना चाहता हूं। आदम ने कहा कि मेरे अल्लाह, मेरा निकाह कौन पढ़ेगा? आदम अलैहिस्सलाम के सर पे हाथ आया। फरमाया परेशान ना हो आदम, मोहम्मद तेरा निकाह पढ़ेगा। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा वकील कौन होगा? हाथ सर पे आया, कहा परेशान ना हो, हैदर करार, हैदर करार तेरा वकील होगा। बीबी हव्वा ने कहा मेरी वकीला कौन होगी? सर पे हाथ आया। जनाब ज़हरा ने कहा हव्वा मैं तेरी वकीला हूं। 2 गवाह चाहिए निकाह के लिए। फरमाया हमारे गवाह कौन होंगे? एक तरफ से हसन उठे, एक तरफ से हुसैन उठे। पंजतन ने निकाह पढ़ा हमारे बाप आदम का। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे अल्लाह, हक महर देने के लिए पैसे नहीं। आवाज़ कुदरत है कि 10 दफा 14 पर दरूद पढ़, यही हक महर है। मेरी बात समझ आई सरकार? मैं जुमला पढ़,
मैंने मकसद पहुंचाना, मकसद दाद मेरा कोई नहीं है, दाद मैं रोज लेता हूं सरकार। मैं जुमला आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। यानी हक महर आदम ने क्या दिया था? दरूद पड़ा था मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आ गए। किताब का नाम है तफसीर अबू हमजा सोमाली। ये इमाम सज्जाद के सहाबी ने तफसीर लिखी है। उसमें लिखा हुआ है कि ये जो श्रीलंका है ना जी, ये असल में हिंदुस्तान का इलाका है। ये पहले हिंदुस्तान में था श्रीलंका। आदम और हव्वा जो थे, आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका में उतरे। 200 साल आदम और हव्वा आपस में नहीं मिले। मैं सवाल का जवाब देना चाहता हूं, इनकी औलाद कैसे बढ़ी है? 200 साल तक ये आपस में नहीं मिले। 200 साल के बाद पहले पंजतनी ने 14 का वास्ता दिया तो आपस में मिले। अल्लाह ने पहला बेटा दिया जिसका नाम काबिल रखा, दूसरा दिया जिसका नाम हाबील रखा। अगर इन दोनों में से कातिल कोई ना मिले तो देख लेना काफ किसके नाम पे है। जिसके नाम पे काफ है वो कातिल है, और जिसके नाम पे है वो मकतूल है। पहला बेटा काबिल था, वो नाफरमान था आदम नबी का। भाई जरा हाथ खोल के बैठा। दूसरा बेटा था जो हाबील था, वो फरमा बरदार था। मैंने लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करनी, मैंने इमाम सज्जाद पढ़ना। काबिल ने हाबील को शहीद कर दिया। काबिल जंगल में चला गया, वहां पे कुत्ते की मौत मर गया। बंदे कहते हैं जी जो काबिल की जो औलाद थी ना वो जिन थी। मैं इसकी रद्द कुरान की आयत पेश करता हूं। अल्लाह कहता है शैतान को, काना मिनल जिन, शैतान जिन्नों में से एक जिन था। यानी जो जिन थे वो आदम नबी से पहले भी थे। काबिल मर गया, आदम नबी की औलाद खत्म हो। फिर अल्लाह ने 20 साल के बाद, 20 ईयर के बाद आदम को एक बेटा अता किया जिसका नाम शीस रखा। फिर अल्लाह ने एक बेटा दिया जिसका नाम याफस रखा। दोनों आलम में शबाब में आए। खाना काबा हजरत इब्राहीम और इस्माइल ने तामीर किया है, काबा पहले भी था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दीवार काबा पे हाथ रखे, कहा मेरे अल्लाह मैं अपने बच्चों की शादी करना चाहता हूं। आवाज़ कुदरत जो बच्चे दे सकता है वो एहतमाम भी कर सकता है। फरमाया परेशान ना हो, अल्लाह ने जन्नत में से तौकीर भाई 2 हूरें भेजी औरतों की शक्ल में। मैं 5वें इमाम का जुमला पढ़ रहा हूं, इमाम का फरमान पढ़ रहा हूं। मौला फरमाते हैं 2 हूरें आई जमीन पर औरतों की शक्ल में। एक का नाम हंजला था, एक का नाम मंजला था। हंजला का अकद हुआ शीस के साथ, मंजला का अकद हुआ याफस के साथ। अल्लामा बाकर मजलिसी की किताब से जुमला पढ़ो। अल्लाह ने शीस को हंजला के बतन से 4 बेटे अता किए, मंजला के बतन से याफस को अल्लाह ने 4 बेटियां अता की। वो आलम शबाब में आए, उनकी आपस में शादी हुई। ऐसे औलाद आदम बड़ी। जैसे तू कह रहा है ना कि बहन भाइयों की शादी हुई, ऐसे यजीद कर सकता है, आदम नबी नहीं कर सकता। मेरी बात समझ आ रही सरकार? मैं जुमला आपके सामने पढ़ देता हूं। मौला आपको सलामत, यही मेरा मकसद है। मेरा मकसद पूरा हो गया सरकार। मौला आपको सलामत रखे। ऐसे औलाद आदम बड़ी। मुझे एक बंदा कहता थी आपने ये कड़ी क्यों पहनी है? मैंने कहा जी सूरह दाहर में आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वहुल्लु असाविर मिन फिज़्ज़तिन, जन्नतियों के हाथों में चांदी की कड़ियां होंगी। मौलवी बड़ा चालाक था, मजमे से खड़ा होकर कहता वो तो जन्नत में जाके मिलेगी, अब क्यों पहनते हो? मैंने कहा फल भी जन्नत में जाके मिलेगा, अब क्यों खाते हो? कहता वो मेरी सेहत के लिए। मैंने कहा ये हमारे मजहब की पहचान है। कहता इमाम सज्जाद को तो लोगों ने पहने आए थे, आप खुद को पहनते हैं। मैंने कहा रसूल के दांत भी लोगों ने तोड़े थे, वैस कर दी ना, खुद क्यों तोड़े थे? मेरी बात समझ आई सरकार? आदम से लेकर अब्दुल मुतलब तक ये सब साजिदीन हैं। और हुसैन का बेटा हाय हाय 38 हिजरी को हजरत इमाम सज्जाद दुनिया में आए। कब? 38 हिजरी को जब दुनिया में आए तो हुसैन ने ऐसे उठाया जैसे कारी कुरान को उठाता। मुस्कुरा के इमाम हुसैन ने जुमला कहा, सुनाऊं आपको? मौला फरमाते हैं ऐ सज्जाद तेरी आंखें मेरे दादा अबू तालिब जैसी। जिस मौलवी को उसकी बीवी टाइम पे खाना ना दे,
वो भी कहता अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। मुझे एक मुनाजरे में मौलवी पकड़ के झंग में कहता जी अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। मैंने कहा अबू तालिब ने मोहम्मद का निकाह पढ़ा। अच्छा जी निकाह मुश्किल या कलमा? मैंने लगता मैं तो चौके तुसी थके हो। सुभान मौलवी मिंबर ते आवे तो बंदे मिन्नतां करदे मौला इनू ला थले किथों आ गया। रागा रोगा तो मैंने आ दिया कोई नहीं। मैं मिंबर पे बात कर रहा हूँ किसी हुजरे में नहीं। हर वो बात गलत है जिसमें आले मोहम्मद की तौहीन हो। सीधी बात, चाहे जाकर हो, चाहे खतीब हो, चाहे आलिम हो, अगर उसमें तौहीन वो बंदा कर रहा है तो हम उसकी बात को नहीं मानते। मैं माफी मांग के आपके सामने हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, खुदारा मोहम्मद वाले मोहम्मद को इतना भी गरीब ना कर दें। एक बंदे ने जुमला पढ़ा, मुझे नहीं पता किसने पढ़ा, उसने जुमला पढ़ा जी बीबी जो छोटी बीबी पाक थी इमाम हुसैन की बेटी, वो पिनदी सी। यार खुदा का खौफ करें यार, जो कायनात के मालिक उनके लिए ये ऐसे जुमले होते हैं। और एक जुमला मैंने आज सुना सरकार, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। पिछले दिन मुजाकिर साहब कह रहे थे इमाम मूसा काज़म दी 19 धिया हैं तो चादर ही एक। इससे बड़ी तौहीन क्या है? आप मसाइब पढ़ें मगर मसाइब में आले मोहम्मद की तौहीन न करें। मैं छोटा सा तालिब इल्म हूँ, 31 साल मेरी एज है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 8 किताबें लिखी हैं, जिससे मेरी 3 किताबें छप भी गई हैं। मैंने फ़ज़ाइल सहाबा लिखी है। लोग कहते हैं शिया सहाबा को नहीं मानते। मैंने 300 सहाबा के फ़ज़ाइल लिखे हैं जो मोहम्मद की मौजूदगी में कलमे में अलीजन वलीउल्लाह पढ़ते थे। मेरी बात समझ रही सरकार? मैं जुमला पढ़ा, मैंने फ़ज़ाइल मुस्तफ़ा लिखी है, बीबी आलिया पे मुहाफ़िज़ा विलायत जनाब सैयदा सानी ज़हरा पे लिखी है। इमाम मूसा काज़म का 14 साल का कैदी लोग कहते हैं कैद में थे मगर हुज्जत हर जगह पे मौजूद होती है। मैंने इमाम पे 400 सफ़े की किताब लिखी है। इमाम ज़माना पे असरार अल मुंतज़र लिखी है। सरकार मैं छोटा सा मगर मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ मुझे आप बिल्कुल ना देखें ना बुलाएं, कोई मसला नहीं है, मगर आले मोहम्मद की तौहीन न सुने। ये मेरे हाथ है आपके साथ। लोग कहते जी 19 बेटियां थी चादर एक थी। मुझे आप एक जवाब दे सकते हैं? हमारी कुतुब अरबा 4 हैं, अल काफ़ी, मन ला याहज़ुर फ़क़ी, अल इस्तबसार, तहज़ीबुल अहकाम। इन 4 किताबों में 43,000 हदीस हैं। ठीक है जी। पहली किताब जो लिखी थी अल काफ़ी वो शेख कुलैनी ने लिखी थी, जिनका मुकम्मल नाम था शेख जाफ़र मोहम्मद बिन याकूब कुलैनी, और इनके वालिद इमाम हसन अस्करी के सहाबी थे। इन्होंने 20 साल में ये किताब लिखी थी जिसमें 15,000 अहदीस है। फिर अल्लामा शेख सदूक ने मन ला याज़ुर फ़क़ी लिखी। उसके बाद अल्लामा शेख ताफ़ा शेख तूसी ने 2 किताबें कुतुब अरबा की लिखी, अल इस्तबसार और तहज़ीबुल अहकाम। ठीक है जी। अब मुझे एक बात का जवाब दें, जो हुज्जत की बेटी होती है उस पर वाजिब है वक़्त पे नमाज पढ़ना? यार बोलो तो सही ना सरकार, तो वाजिब है ना सरकार? मुझे आप एक बात का जवाब दें, जब इमाम मूसा काज़म की बेटियां नमाज पढ़ती थी तो औरत पे वाजिब है कि सर पे दुपट्टा रख के नमाज पढ़े, तो क्या एक एक करके नमाज पढ़ती थी? मैं इनकी आपको अमीर ही बताऊं, इनकी अमीर कितने थे? जिसने नाहजुल बलागा लिखा है ना उसका नाम है रजी शरीफ सैयद। बाबू जी इन बातों को मिंबर पे लोग करते ही नहीं है और करनी चाहिए भी नहीं ताकि लोगों को पता भी ना चले। अब हमारे जो नौजवान बच्चे हैं इनको हसूल इल्म हमें देना चाहिए, हमें नई नई गुफ्तगू करनी चाहिए। लोग मुझे ये बताएं कि करबला में मौला अली के 2 बेटों की शहादतें पढ़ी जाती हैं। मैंने 12 बेटों की शहादतें लिखी हैं किताब में असरार मक़तल। दूसरों को क्यों नहीं कोई पढ़ता? क्योंकि बंदे किताबें नहीं पढ़ते। कस्तूरी जानते हैं कस्तूरी क्या है? 1,20,000 का तोला कस्तूरी का। एक बोरे के अंदर 3 मण कस्तूरी रखी जा सकती है। एक ऊंट के ऊपर 10 बोरे रखे जाते। ये अमीर कितने थे? मुझे इस मिंबर की कसम है, जैसे मैंने किताब में पढ़ा वैसे मैं पढ़ने लगा। 10 ऊंट लदे हुए कस्तूरी के अबू तालिब ने मोहम्मद की तरफ से खतीजतुल कुबरा को हक मार दिया था। अच्छा मुझे एक बात का जवाब दें, अल काफी में लिखा हुआ है कि इमाम सादिक के 6,000 शागिर्द थे। कितने जी? और 6,000 शागिर्दों के जो 4,000 या 6,000 है, 4,000 जो शागिर्द हैं उनको खाना कहां से आता था? मैंने अदब पढ़ना है सरकार, यही मैं पढ़ता हूं।
बाबा जी ये बताएं कि जो 4000 इमाम के शागिर्द थे, क्या वहां पे कोई पीसी होटल था? है जी, वो खाना कहां से आता था? मुझे इस मिंबर की कसम है, जैसे मैंने पढ़ा वैसे पढ़ने लगा। 4000 शागिर्दों को 3 टाइम का खाना इमाम मूसा काज़म के घर से आता था। और जो 3 टाइम 4000 शागिर्दों को खाना खिला सकते, उसकी बेटियों के पास एक चादर है। हर वो बात गलत है जिसमें आले मोहम्मद की तौहीन हो। 2 जुमले सुन ले तो या अली मदद। ऐसा शिया बन जैसे अली चाहता है। जब हम चलें तो लोग कहने पे मजबूर हो जाएं, ये इतना शरीफ है, रब जाने इसका इमाम कितना शरीफ होगा। इमाम ज़माना को आप जैसे या मेरे जैसे शिया नहीं चाहिए, जेड़े बंदे परेशान बैठे हो। इमाम ज़माना को मीसम और अबू ज़र जैसे शिया चाहिए। 5वें इमाम फरमाते हैं कि जिस जुबान से झूठ निकलना बंद हो जाए, उस जुबान से निकली हुई हर दुआ कबूल होती है। मौला फरमाते हैं जो हमारी खातर अल्लाह को सर झुका नहीं सकते, वो सर कटाएंगे कैसे? मौला फरमाते हैं जो तुम्हें ईमान बिस्तर से उठाकर मुसल्ले तक नहीं ले जा सकता, वो तुम्हें जन्नत में कैसे लेकर जाएगा? जो बंदा बाप को गाली निकालता है ना, वो मदीने भी दफन हो जाए तो जन्नत में नहीं जा सकता। किसी बंदे ने पूछा मौला मेरे रिज़्क़ में इजाफा नहीं होता, मौला फरमाते तो अपने बाप के आगे तो नहीं चलता। तो अड़ी भी वाह वाह वाह, ये क्या है? अच्छा जब ये गुफ्तगू की जाए ना सरकार, तो बंदे ब्लड प्रेशर के मरीज हो जाते जिनमें चाचा जी सौन लगे। मगर मुझे आपकी दाद की कोई फिक्र नहीं। जो 14 को छोड़कर मखलूक को राजी करे, उससे बड़ा बेगैरत कोई नहीं होता। हमारे घर से गाने की नहीं, हमारे घर से अल्लाह के कुरान की आवाज आनी चाहिए। मैं एक सवाल पूछूं आपसे, इसके बाद इमाम सज्जाद का एक फज़ाइल का जुमला साहब और या आलिमत। अच्छा मुझे ये बताएं, कभी सलमान ने तलवार उठाई? भाई जान उधर नहीं देखना, मेरे हाल देखना है। मैं आ ही गया तो तेरे को इमाम सज्जाद बादशाह को मैं पढ़ता सका। ये बताएं कि कभी सलमान ने तलवार उठाई? यार बोलो तो सही ना, लंगर मैं नहीं किया, परेशान तुम बैठे हो। बताएं कभी अबू ज़र ने तलवार उठाई? अबू राफे ने उठाई, हुज़ैफा यमानी ने उठाई, सरकार मिक़दाद ने उठाई। लोग इनसे डरते क्यों थे? 10 से 12 लाख रुपए की किताबें मैं गरीब की लाइब्रेरी में पढ़ी, मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा कि इन्होंने कभी तलवार उठाई थी। लोग इनसे डरते क्यों थे? डरते इसलिए थे कि इनका किरदार इतना अजीम था। मौला ने कहा था मीसम, कहा जी मालिक मीसम, ऐसा शिया बन जैसे मीसम तमार था। हम मीसम जैसे बन तो नहीं सकते, मगर उनकी सीरत में तो अमल करना। मौला फरमा मीसम, कहा जी मालिक मीसम, कहा तुझे इस खजूर पे लटकाया जाएगा। कहा मौला मेरा कसूर? मौला फरमाते तेरी सीरत में अली जन वलीउल्लाह नजर आता है। अब ये है अली का शिया, मीसम में तमारुफ खजूर के करीब आता, करीब आकर उसका ऐसे तवाफ करता जैसे हाजी काबे का तवाफ करता है। उसे कहता है जल्दी जल्दी जवान हो जा कि अबू तालिब के बेटे का फरमान पूरा हो जाए। सरकार खजूर जवान हो गई, इब्ने ज़ियाद का दौर आ गया। इब्ने ज़ियाद ने कहा मीसम, कहा क्या है? कहा अली को छोड़ दे। कहा क्यों छोड़ दूँ? कहा मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। मीसम के चेहरे पर जलाल आया। मीसम ने कहा खामोश, उस जिंदगी पे लानत है जिसमें अली नहीं है। ये है अली का शिया, उस जिंदगी पे लानत है जिसमें अली नहीं है, उस जिंदगी पे लानत है जिसमें अली नहीं है। इब्ने ज़ियाद ने कहा मैं तेरे पाँव काटूंगा, तेरे हाथ काटूंगा, तेरे कान काटूंगा, तेरी आंखें निकालूंगा, फिर मैं तुझे सूली पे लटका दूंगा। मीसम तमार ने कहा जो करना है कर ले, मगर अली मेरे मौला अली ने मुझे कहा था कि इब्ने ज़ियाद तुझे कत्ल करने से पहले तेरी ज़बान भी काटेगा। उसने कहा अगर ये बात है तो मैं तेरे पाँव काटूंगा, तेरे कान काटूंगा, तेरी आंखें निकालूंगा, तेरे हाथ काटूंगा, फिर मैं तुझे सूली पे लटका
दूंगा, मैं तेरे मौला का कभी फरमान पूरा होने नहीं दूंगा। मीर समय तमार ने मुस्कुरा कर कहा, अरे तकदीर का मालिक तू नहीं है, तकदीर का मालिक कल भी मेरा अली था, तकदीर का मालिक आज भी मेरा अली है। मीर सम के पाँव कट गए, हाथ कट गए, कान कट गए, आंखें निकल गई। मीर समय तमार सूली पे आ गया। मीर सम ने कहा, जब सब कुछ कट गया है अभी मेरी जुबान तो है ना। मीर सम ने कहा, या अय्युहन्नास, ऐ लोगों मेरे करीब आओ तुम्हें मैं बताता हूँ, मेरा अली रिजतों वाला है, अमलों वाला है, अजीब दौलत वाला है, दिल अकबर को ढा देने वाला है, ऐनुल्लाह है, करमुल्लाह है, वजहुल्लाह है, जमुल्लाह है, इजाबुल्लाह है, इज्जतुल्लाह है, अली जन वलीयुल्लाह है। इब्न ज़ियाद कहता है, आज जितने मर्जी अली के फजाइल बयान कर, मगर तेरे अली का ये कभी फरमान पूरा नहीं होगा कि मैं तुझे कत्ल करने से पहले मैं तेरी ज़बान भी काटूंगा। मीर साहब ने कहा, लोगों मेरे करीब आओ, मेरे अली ने मुझे कहा था पहले आसमान का नाम रफ़ई है, दूसरे का नाम किदूम है, तीसरे का नाम अलमादूम है, चौथे का नाम अलकलून है, पांचवें का नाम हिफ़ऊफ है, छठे का नाम अजमा है, सातवें का नाम अरूस है। आओ, मेरे अली ने मुझे कहा था पहले आसमान का जो रंग है वो ऐसे है जैसे पानी और धुआं होता है, दूसरे का तांबे जैसा है, तीसरे का मदम है, चौथे का सोने जैसा है, पांचवें का चांदी जैसा है, छठे का सब्ज़ याकूत जैसा है, सातवें का आफ्ताब जैसा है। आओ तुम्हें मैं बताता हूँ, मेरे अली ने मुझे कहा था सातवें आसमान के ऊपर एक इतना लंबा खला है जिसकी लंबाई चौड़ाई इतनी है जितनी पहली ज़मीन और सातवां आसमान है। उसके ऊपर मकाम मारूज़ा है, उसके ऊपर जन्नतुल मावा है, उसके ऊपर जाब हमद है, उसके ऊपर जाब माइद है, उसके ऊपर जाब जमरूत है, उसके ऊपर है वो कुर्सी। इब्न ज़ियाद कहते हैं, जितने मर्जी आज अली के फजाइल बयान कर, मगर तेरे अली का ये कभी फरमान पूरा नहीं होगा कि मैं तुझे कत्ल करने से पहले मैं तेरी ज़बान काटूंगा। मीर साहब के चेहरे पे जलाल आया। मीर साहब ने कहा, लोगों आओ तुम्हें मैं बताता हूँ, मेरे अली ने मुझे कहा था उसका बाप वो नहीं वो था, उसका बाप वो नहीं वो था, उसका बाप वो नहीं वो था, उसका बाप वो नहीं वो था। जब 7 बंदों की असल वल्दियतें बताई, इब्न ज़ियाद कहता है ये तो मेरी भी बता देगा। कहता है इसकी ज़बान काट दो। जो ही ज़बान कट गई, कटी हुई डली से आवाज आई, अली कल भी सच्चा था, अली आज भी सच्चा। मेरी बात समझ आ रही सरकार? दोनों हाथों को बुलंद करके अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, जुबान के साथ दिल बोला। मेरी बात समझ आ रही सरकार? ऐसा शिया बन। बिस्मिल्लाह जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। हैदरी ऐसा शिया बन जैसे अली चाहता है, मुकस्सर ना बन, विलायत वाला बन। मैं एक बंदे को मैं इंग्लैंड में शराब पढ़ने गया सन 2018 में। मैंने एक बंदे को कहा, यार ही मदद, आगे से कहते वालेकुम सलाम। समझ आनी भी सरकार? मैं क्या वाह भाई वाह, ये तो काम उल्टे थे। कहता पहले अस्सलाम वालेकुम कहना चाहिए। मैं गाल तेरी ठीक है, पहले सलाम करना चाहिए, मगर पहले या अली मदद कह के देखना चाहिए ये सलाम के काबिल है भी या नहीं है। हर चीज पर समझौता करना, मगर अली यम वलीयुल्लाह पे समझौता ना करना। इमाम सज्जाद सैयदुल साजिदीन, आदम से लेकर अब्दुल मुतलब तक ये सब साजिदीन। हुसैन का बेटा सैयदुल किसका इमाम है? सजदा करने वालों का, और जिसने नमाज ही नहीं पढ़नी। अपने बच्चों को ऐसी तरबियत करें कि जब वो कब्र में जाएं तो उन्हें कहना ना पड़े अली मेरा इमाम है, अली कहे हट जाओ ये मेरा गुलाम है। मेरी बात समझ? अली नमाजियों का इमाम है, शराबियों का नहीं। अली गैरतमंदों का इमाम है, बगैरतों का नहीं। जो मां को गाली निकालता है वो हुसैन का क्या लगता है? मौला फरमाते हैं, जब तुम्हारी दुआ कबूल ना होती हो, मां के कदमों पे हाथ रख के दुआ मांगा करो, हम 14 आमीन कहा करेंगे। काले कपड़े पहनने से बंदा शिया नहीं होता, बंदा किरदार से शिया होता। अगर मौला को मानते हैं तो मौला की भी माने।
मेरी बात समझ आ रही सरकार? नमाज दीन का रुकन है, दीन नहीं, दीन का रुकन है। रोजा रुकन दीन है, मुकम्मल नहीं। मेरा अली रुकन नहीं, मेरा अली कुल्ले दीन है। जो कुछ भी है वो अली यम वलीउल्लाह की वजह से। इमाम सज्जाद साजदीन के इमाम है। मेरी बात समझ आ रही सरकार? इमाम सज्जाद दुनिया में आए, लो जुमला खत्म सही। इमाम सज्जाद दुनिया में आए, आलम शबाब में आए, हशाम बिन अब्दुल मलिक का दौर आया। हशाम ने कहा जल्दी करो, हुसैन के बेटे को, आखिरी मेरा फजाइल का जुमला, हुसैन के बेटे को मेरे दरबार में बुलाओ। जिसने सुना वो तस्दीक करे, जिसने नहीं सुना वो मेरे साथ बोले। जो ही वो कासद आया, उसने दरवाजा खटकाने का इरादा किया। काश मेरे पास सोने की कलम होती, हूर की चादर होती, कौसर का पानी होता, विलायत के पर होते, नजफ की सहरा होती, परवाज करके जुमला पढ़ता, फिर भी इसकी कीमत नहीं थी। जो ही उसने सरकार दरवाजा खटकाने का इरादा किया, हुसैन के बेटे की आवाज आई, खबरदार मेरे दरवाजे को हाथ ना लगाना, यहां पे तहारत झुकती है। इमाम ने फरमाया जाओ, हम इमाम मुबीन हैं, कुल्ल शैइन हसैनहु फी इमाम मुबीन, हम हर शय का इल्म रखते, जाओ मैं आ रहा हूं। कासद चला गया। इमाम सज्जाद अपने हुजरे में आए, संदूक निकाला, खुम्मे गदीर वाला इमामा हुसैन के बेटे ने निकाला। यार जिस बादशाह के मसाहिब है उसके फजाल पढ़ो। इमाम सज्जाद बादशाह ने, शहनशाह ने अपने सर पे खुम्मे गदीर वाला इमामा पहना, मोहम्मद की अबा पहनी, मोहम्मद की कबा पहनी, मोहम्मद की नलायन पहनी, वक़्त का मोहम्मद मोहम्मद बनकर अपने दरवाजे के करीब आया। दरवाजे ने ऐसे झुककर सलाम किया जैसे 13 रजब को फातिमा बिनते असद को काबे ने झुककर सलाम किया था। मौला अपने घर से ऐसे निकले जैसे बादल के अंदर से सूरज निकलता है। हशाम के दरबार में आए। जो ही हशाम ने इमाम को देखा, हशाम बिन अब्दुल मलिक ऐसे खड़ा हो गया जैसे अब्दुल मुतलब को देखकर अबरा खड़ा हो गया था। हजरत इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन हुज्जत खुदा वली खुदा वलीउल असर, अपने वक्त का इमाम, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्यों बुलाया है? हाय हाय, जुमला पढ़ो। ये जुमला इमाम नकीस के साथ भी मंसूब है, मौला सादिक के साथ भी मंसूब है, मौला काज़म के साथ भी और इसी इमाम के साथ भी मंसूब है। हशाम कहते हैं आप अंबिया से अफजल हैं। इमाम ने फरमाया तुम्हें शक है? कहा जी कैसे अफजल है? कहा जी देखें ईसा जो था वो मुर्दे जिंदा करता था, आप कर सकते हैं? मौला फरमाया मुर्दे जिंदा करना कौन सी बड़ी बात है, ये जो तेरे साथ बैठा ना, ये साथ तेरा वजीर, इसे पुराने से कब्रिस्तान में भेज, पुरानी सी कब्र के करीब जाकर पाँव की ठोकर मार के कह तुझे सैयदुल साजिदीन बुला रहे हैं। मेरा ख्याल तुझे थक गया, सरकार छाड़ दे मेरे साथ। तुझे सैयदुल साजिदीन बुला रहे हैं, तुझे सैयदुल साजिदीन बुला रहे हैं। तो कीर भाई मजमा भी बोलता है जोर पे, कहा तुझे सैयदुल साजिदीन बुला रहे हैं। सरकार वो बंदा गया, रात का वक्त था, उसने दरवाज़ा सरकार जो था अपना खटका के बीवी को कहता मैं कब्रस्तान में जा रहा हूँ, अगर मैं आ गया तो ठीक, अगर ना आया तो फिर भी मैं खैरियत से हूँ। वो वहाँ पर पहुँचा, कब्रस्तान में पुरानी सी कब्र के करीब गया, उसने पाँव की ठोकर मारी, कब्र खुल गई। पता उस बंदे को था जिसके सामने मुर्दा जिंदा हो गया था। आगे आगे जिंदा है, पीछे पीछे मुर्दा है, आगे आगे जिंदा है, पीछे पीछे मुर्दा है, आगे आगे जिंदा है, पीछे पीछे मुर्दा है। मुर्दा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के करीब आया, नालैन का बोसा लिया। इमाम ने फरमाया जा अपनी कब्र में सो जा। वो अपनी कब्र में सो गया। जिसने मुर्दा जिंदा किया था वो कांप रहा है, जिसने मुर्दा जिंदा किया था वो कांप रहा है। इमाम ने फरमाया कांपता क्यों है? कहा अजीब बात है मौला, ईसा खुद जाता था, अपना दायां हाथ लगाता था, फिर जुमला पढ़ता था, मुर्दा जिंदा होता था। आप गए भी नहीं है, मैंने आपका नाम लिया है, मुर्दा जिंदा हो गया है। आप गए भी नहीं है, मैंने आपका नाम लिया है, मुर्दा जिंदा किया हो गया। हुज्जत के चेहरे पे जलाल आया। इमाम ने फरमाया पहले ये देख वो किसका बेटा है, मैं किसका बेटा हूँ, वो किसका बेटा है, मैं किसका बेटा हूँ। कहा मौला फर्क क्या है? मौला ने कहा वो मरियम का बेटा है, मैं ज़हरा का बेटा हूँ। कहा फर्क क्या है? कहा ये कम फर्क है, ईसा जिसका नाम लेकर अरे मुर्दा जिंदा करता था वो सैयदुल साजिदीन तेरे सामने खड़ा। इमाम सज्जाद ने फरमाया मकसद बता। है खत्म से जुम्मा। कहा है हुसैन के बेटे मेरे पास तख्त है, ताज है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, तेरे पास क्या है? इमाम ने फरमाया बताऊं क्या है?
कहा जी आप देखिए कुछ भी नहीं है, गुर्बत है आपके ऊपर, मेरे पास देखे सब कुछ है। हर वो बात गलत है जिसमें इनकी तौहीन हो, बिल्कुल हम तस्लीम नहीं करते। हम उस किताब की रिवायत को रद्द कर देंगे जिसमें आले मोहम्मद की तौहीन हो। हम अपने बाप की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते, 14 की कैसे करेंगे? मेरी बात समझ आई सरकार? मौला ने अपने एक मलंग की तरफ देखा, मौला ने फरमाया बता अबू तालब का लाल कितना अमीर है। हाय हाय हाय, अबू तालब का लाल, और तू हशाम मुझसे बात करता है? वो तेरे बड़े मेरे दादा अबू तालब के दस्तरखान पे पलते थे। हाय हाय हाय, सरकार पता नहीं मैं क्या पढ़ूंगा और आपने क्या सुनना है सरकार। तो मुझसे बात करता है तो फिर अब देख मैं कितना अमीर हूं। मौला ने अपने मलंग की तरफ देखा, मलंग ने चाचा जी फटी हुई अबा की तरफ देखा, उसने धागा खींचना शुरू कर दिया। बस वो धागा खींचता गया, धागा खींचता गया, धागा खींचता गया, धागा खींचता गया, धागा खींचता गया। कुंजा वालों मुझे इस मिंबर की कसम है, वो धागा नहीं था, वो सोने की तार थी। वो धागा नहीं था, वो सोने की तार थी। जितना हशाम का कद था इतना सोने का ढेर लग गया। इमाम सज्जाद फरमाते हो हशाम अब तू बता क्या तेरे खजाने में इतना सोना है जितने मेरे मलंग की फटी हुई अबा में सोना? इतना अमीर है सज्जाद, और आज उस इमाम को जहर मिल गई। मैंने 2-4 जुमले पढ़ने उसके बाद आपसे इजाजत। जब भी इमाम सज्जाद का मसाइब पढ़ा जाता है, मैंने किताबों में चाचा जी पढ़ा है कि इमाम हुसैन और जनाब ज़हरा हर मोमन के दरवाजे पे जाती है। जनाब ज़हरा दरवाज़ा खटका के कहती हैं कल मेरे गरीब सज्जाद का जनाजा बरामद होना है, मैं बतूल तुम्हें दावत देने के लिए आई हूँ। मुझ ज़हरा के कहने पे तुम मेरे बच्चे सज्जाद की मजलिस में आ जा। मैं ज़हरा सच्ची माँ की सच्ची बेटी होकर तुझसे वादा करती हूँ, जब तू दुनिया से जाएगा मैं ज़हरा तेरी मैयत पे ऐसे रोऊंगी जैसे बच्चे की मैयत पे माँ रोती है। आज उस गरीब का जनाजा बरामद होना है जो रब जाने कहाँ कहाँ शहीद हुआ था। मैंने बहुत बड़े आलिम का एक जुमला पढ़ा, केसट मैंने नहीं पढ़नी, मैंने किताब पढ़नी है, और जैसे किताब में लिखा है वैसे पढ़ना। मैं ना मेरा एक जुमला मेरी तरफ से होगा ना किसी जाकिर की तरफ से होगा। जो हमारे मरजा उज़ाम हमारे मुहद्दिसीन ने लिखा है वो मैं आपके सामने पढ़ूंगा। आप रोएं ना रोएं आपके अपने मुकद्दर हैं, क्योंकि सज्जाद का जब मसाइब पढ़ा जाता है तो इमाम ज़माना दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं और देखते हैं कौन है जो मेरे दादा सज्जाद को रोए। जो भी हाय सज्जाद कर रोता है उसके करीब आकर इमाम ज़माना अपना इमामा उतार कर उसकी झोली में रख देते हैं, हाथ उठाकर कहते हैं मौला ये उसको रो रहा है जिसको किसी को नहने नहीं रोया। बहुत बड़े आलिम का जुमला पढ़ने लगा, वो 3 सलाम उसने लिखे हैं तो कीर भाई 3 सलाम लिखे। उसने पहला सलाम जो लिखा है मैं मर जाता ना पढ़ता। उसने कहा सलाम हो उस कैदी पर जो शाम के बाजार में चुप करके खड़ा रहा। दूसरा सलाम माफी मांग के मैं जुमला पढ़ना चाहता हूं, ये अपनी मेरी माँ और बहनों के लिए जुमला है। दूसरा सलाम लिखता सलाम हो उस मजलूम पर, जब मैंने कहना तब ताबूत लेके आना, उससे पहले लेके नहीं आना मैं। सलाम हो उस मजलूम पर जिसकी कमर का गोश्त जंजीर खा गए। पढ़ो जुमला, तीसरा सलाम पढ़ो बाबू जी। वह मुहद्दिस अपनी किताब में लिखता है सलाम हो उस मजलूम पर जो शाम के बाजार में 13 दफा बैठा 13 दफा उठा। और आगे जो उन्होंने जुमला लिखा है कलम तोड़ दी है। वो फरमाते हैं हर जगह हर शहीद एक दफा शहीद होता था। आपको पता है इमाम सज्जाद खून के आंसू कब रोए थे? तो कीर भाई मैंने जैसे किताब में पढ़ा वैसे पढ़ने लगा। इमाम सज्जाद कब खून के आंसू रोए थे? अब जुमला सुनिएगा। 40 हिजरी को अमीर अल मोमिनीन दुनिया से चले गए। इमाम सज्जाद खून नहीं रोए, पानी रोए। 50 हिजरी में इमाम हसन के जनाजे पे तीर लगे। इमाम सज्जाद खून नहीं रोए।
28 रजब को मदीना छोड़ा, खून नहीं रोए। रास्ते में सरकार मुस्लिम की शहादत की खबर मिली, इमाम सज्जाद खून नहीं रोए। 2 मुहर्रम को करबला पहुंचे, सज्जाद खून नहीं रोए। शब आशूर आ गई, सज्जाद खून नहीं रोए। अकबर के सीने में बर्छी लग गई, सज्जाद खून नहीं रोया। कासम तकसीम हो गया, इमाम सज्जाद खून नहीं रोए। औला मोहम्मद ने ज़ीन छोड़ दी, इमाम सज्जाद खून नहीं रोए। पढ़ो जुमला अल्लामा हुसैन बजाड़ा की किताब असहाबुल यमीन में लिखा, शिमर करीब आया, सज्जाद खून नहीं रोया। शिमर ने हुसैन की जुल्फों में हाथ डाला, सज्जाद खून नहीं रोया। पढ़ दो जुमला जैसे लिखा। जाड़ा साहब लिखते हैं, हुसैन का सर पकड़ा, 3 दफा हुसैन का सर इसने जमीन पे मारा, इमाम सज्जाद खून नहीं रोए। पढ़ दो जुमला। जलते हुए खैमे में अली की बेटी आई, जिसके सामने कनीज भी बगैर चादर के नहीं आती थी। उस सज्जाद ने आंखें खोली, सामने पुप्पी के सर पे चादर नहीं, आंखें बंद कर ली, खून नहीं रोया। अब पढ़ दो जुमला सरकार। सैयदानियों के हाथ में जेवर आ गए, सज्जाद खून नहीं रोया। कूफे का बाजार आ गया, सज्जाद खून नहीं रोया। शाम का मेन दरवाजा आया, सज्जाद खून नहीं रोया। अब आपने मेरी तरफ देखना है। एक कैदी है जिसकी कमर झुकी हुई, सैयदानियां है जो सवारी पे सवार है, जिसका पत्थर का दिल है, मैं उसका दामन नहीं। शाम का वक़्त है, इमाम सज्जाद बादशाह ने जो तौक पहना था ना, उसके अंदर मीखें लगी हुई थी। और जो इमाम सज्जाद को ने तौक पहनाया था, 7 बंदों के हाथ में जंजीरें थी जो सज्जाद को खींचते थे। पढ़ो जुमला सरकार, माफ़ी मांग के मैं जुमला पढ़ना चाहता हूँ। इमाम सज्जाद ने कहा, शाम का वक़्त है, दरवाज़ा सुबह खुलेगा, हम अंदर चले जाएंगे, हो सकता है सुबह दरवाज़ा खुल जाए। सुबह हो गई, दरवाज़ा बंद हो गया। अब अगला दिन आया, दरवाज़ा बंद रहा। 15 अज़ाने अली की बेटियों ने वहाँ पे खड़ी होकर सुनी, इमाम सज्जाद खून नहीं रोए। पढ़ो सरकार जुमला, खून कब रोए? जनाब सैयदा ने कहा, आलिया बीबी ने कहा, अम्बा फिज़ा सज्जाद से पूछें ये दरवाज़ा कब खुलेगा। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने एक मलऊन से पूछा, पढ़ दो जुमला, मलऊन से पूछा, बता दरवाज़ा कब खुलेगा। वो हंस के कहता है, अभी बदमाश इकट्ठे हो रहे हैं, अभी बदमाश इकट्ठे होंगे, काफिला इकट्ठा होगा, फिर दरवाज़ा पे जिसका पत्थर का दिल है। तो कीर भाई, मैं उस बंदे का दामन नहीं, मुसाहिब मैंने थोड़ा सा लंबा पढ़ना है, आप रो रो के थक जाएंगे। आज कोई या आए या ना आए, वो बीबी ज़रूर आएगी जो आज भी शिमर के नाम से डरती है। मैंने किताबों में पढ़ा है, जब देखा ना इमाम सज्जाद ने कि उन्होंने कहा कि जब बदमाश इकट्ठे होंगे तब दरवाज़ा खुलेगा, अचानक दरवाज़ा खोला। बीबी सकीना जो थी वो सवारी पे सवार थी, अचानक बीबी पाक के चेहरे से जो रंगत थी वो बदलना शुरू हो गई। अरे मंजर क्या था, अरे हजारों का हजूम था, लाखों का हजूम था। उनके हाथों में शराब के कूजे थे, अरे पत्थरों लेकर औरतें खड़ी हुई थी। अब इमाम सज्जाद खून कब रोए हैं। बीबी आलिया ने हजूम देखा, एक सिपाही दौड़ता हुआ आया जिसके हाथ में कागज का टुकड़ा था, कागज का टुकड़ा था। पढ़ दो जुमला, कागज का टुकड़ा था, कागज का टुकड़ा उसने इमाम सज्जाद के सामने किया। इमाम सज्जाद ने वो तहरीर पढ़ी, पहला खून का आंसू जो था वो निकला, दूसरा कतरा निकला, तीसरा कतरा निकला। बीबी आलिया ने कहा, सज्जाद तो खून क्यों रोता है? कहा, अम्मा दुआ कर मैं आज मर जाऊं। कहा, मरने की दुआ न कर, जुल्म बता आज हुआ क्या है। कहा, अम्मा मैंने तुम्हें क्या बताना है, यजीद का हुक्म है, अली की बेटी करबला से लेकर यहाँ तक सवारी पे आई है। शाम के बाजार में अली की बेटी पैदल चले, बस पैदल का नाम आना था। बीबी ने कहा, मैं अब्बास की मुर्शदादी हूँ, मैं कभी भी पैदल नहीं चलूंगी। अभी ये कहना था, शिमर इमाम सज्जाद के करीब आया, उसने पुष्ट से कपड़ा हटाया, उसने पहला ताजियाना सज्जाद का मारा। जब मैंने कहना तब शबी लेकर आनी है, पहला ताजियाना मारा। बाबा जी पहला ताजियाना लगना था। बीबी सकीना ने अपने आप को सवारी से गिराया, शिमर के करीब आकर बीबी कहती है, मेरी माँ अमीर बाप की बेटी है, मैं करबला के गरीब की बेटी हूँ। शिमर बता कहाँ चलना है। बीबी ने चलना शुरू कर दिया, हुसैन का सर परवाज किया। इमाम हुसैन फरमाते, आलिया ओ मेरी सकीना चल रही है। बीबी के हाथ पीछे बंधे हुए थे। बीबी ने अपने आप को ऐसे गिराया जैसे गाजी शहनशाह ने बगैर बाजुओं के जमीन पे गिरा था। गाजी शहनशाह जैसे बगैर बाजुओं के मुंह के बल जमीन पे आया था, बीबी आलिया ऐसे जमीन पे आई। बीबी फरमाती, हुसैन आगे आगे कुरान पढ़, तेरी ज़ैनब जलती।
आगे आगे कुरान पढ़, तेरी पीछे पीछे आलिया चलती है। अल्लामा दरबंदी लिखते अपनी किताब में, वो कहते हैं कि अजीब गम था एक जो किसी को नहीं बोलता। पहला गम क्या था? अकबर को बर्छी लगना। जब मैं कहूंगा तब ताबूत लेके आना। आपको क्या पता कि किसके साथ इमाम सज्जाद बैठे हैं? आपको क्या पता किसके साथ मौला बाकर बैठे हैं? मैं माफ़ी मांग के मैंने 2-4 जुमले पढ़ने हैं। तहम्मुल से मसाइब सुना, तहम्मुल, एक आंसू निकला यही काफ़ी होता है। अल्लामा दरबंदी लिखते हैं कि अजीब मसाइब था जो समझ में नहीं आता। अकबर को बर्छी लग गई, समझ में आ गया। सरकार कासिम तकसीम हुए, समझ में आ गया। सरकार अली असगर को तीर लग गया, समझ में आ गया। हुसैन शहीद हो गए, समझ में आ गया। कहता है समझ में एक बात नहीं आती कि शाम का बाजार है, 18 मस्तूरात है, एक रस्सी है, आगे आगे बीबी फिजा है, बीबी फिजा के पीछे बीबी सकीना है। पहली बीबी कदम उठाती है, आखिरी बीबी के कदम जमीन से उठ जाते हैं। कहता है समझ में नहीं आता ये जुमला कि 22 साल का ज़ईफ है। मैंने जुमला पढ़ दिया, 22 साल का ज़ईफ है जिसके हाथों में हथकड़ियां हैं, हथकड़ियों वाले हाथों में 4 साल की बहन का जनाजा है। जनाजा उठाकर कहता ओ शाम वालों बताओ गरीबों का कब्रस्तान कहाँ है? पढ़ दो जुमला सरकार। जब ये काफिला वापस आया ना, जब इमाम हुसैन बादशाह फरमाते हैं मेरा बेटा सैयदुल साजिदीन है। आपको पता है जब इमाम सज्जाद बादशाह ने शाम के बाजार में नमाज पढ़ी थी तो आवाज़ कुदरत आई थी अंता सैयदुल साजिदीन। ये कब कहा था? जब मुअज्जिन ने कहा था अल्लाहु अकबर। जब अल्लाह अकबर का नाम है ना तो कीर भाई, इमाम सज्जाद ने रकू में, फिर इमाम सज्जाद सजदे में गए। जिसका पत्थर का दिल है मैं उसका दामन नहीं, बस सजदे में जाना था। दाएं तरफ का जो शोर था बाएं तरफ आया, बाएं था वो दाएं तरफ आया। पढ़ो जुमला। शिमर कहता है हुसैन का बेटा सजदा न करे। कब इमाम हुसैन बादशाह के लाल को अल्लाह ने कहा था अंता सैयदुल साजिदीन। एक हरामी करीब आया, उसने सज्जाद की जुल्फों में हाथ डाला। सजदे में इमाम सज्जाद थे, दूसरे हाथ से इसने ताजियाना मारा। हाथ बुलंद करके इमाम सज्जाद ने कहा मेरे अल्लाह देख तेरा दीन बच गया, तेरा सज्जाद उजड़ गया। वापस इमाम सज्जाद आए, बस है जुमला खत्म। इमाम सज्जाद वापस आए, मिल गई इमाम सज्जाद को जहर। तकीर भाई मुझे बताएं जहर की जरूरत थी इमाम सज्जाद? मैंने किताब में पढ़ा है क्या जरूरत थी इनको सैयदों को जहर देने की? वो कुछ देर इंतजार कर लेते, सारे इमाम बीबी आलिया की चादर को रो रो के मर जाते। लो जी मेरा जुमला आखिरी और मैं मिंबर छोड़ना चाहता हूँ। मुझे इस मिंबर की कसम है जिसका पत्थर का दिल है मैं उसका दामन नहीं। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को जहर मिल गई, बस जहर का मिलना था। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने पहली खून की उल्टी की, बस खून की उल्टी करनी थी। इमाम सज्जाद के बेटे भी आ गए, इमाम सज्जाद की बेटियां भी आ गई, इमाम सज्जाद के बेटे भी आ गए। किसी ने हाथ में फल पकड़ा हुआ है, किसी ने हाथ में शरबत पकड़ा हुआ है, किसी ने हाथ में पानी पकड़ा हुआ है। कहा बाबा शरबत पिए, कहा बाबा पानी पिए। इमाम सज्जाद ने मुंह मोड़ लिया। इमाम बाकर कहते हैं बाबा पानी क्यों नहीं पीते? कहा मैंने आपसे पानी मांगा तो नहीं है, मैंने तुमसे शरबत मांगा भी नहीं है। कहा मुझे वो वक्त याद आ गया है जब मेरा गरीब बाबा सजदे में था, शिमर का जो हाथ था वो मेरे बाबा की जुल्फों में था। मेरा बाबा कह रहा था कोई है जो मुझे प्यासे को पानी पिलाए। मैं माफी मांग के जुमला पढ़ना चाहता हूँ। मुझे इस मिंबर की कसम है। आवाज अचानक किसी ने दरवाजा खटकाया। मौला बाकर बादशाह दौड़ कर गए। क्या देखा? काले बुरखे वाली सैयदादी है। सैयदादी करीब आई। इमाम सज्जाद उल्टी करते हैं खून की। वो सैयदादी जो है वो खून उठाकर अपने बालों पे लगाती है, अपने बालों पे लगा के ताबूत ले। मैं जुमला पढ़ना चाहता हूँ। अपने बालों पे लगा के रो रो के कहती है सज्जाद मैं तेरी दादी ज़हरा हूँ, मैं कहाँ कहाँ पे रोऊं। मेरा लाल और मेरा बाकर यतीम हो गया। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम जो थे वो मदीने की गलियों में रो रो के कहते थे लोगों ओ मेरा बाबा मारा गया। मातमे सज्जाद, मातमे सज्जाद, मातमे